नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से आप सभी का हिंदी वाटिका चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद जो है वीडियो शूट हो रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर। जो हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने हैं, किस टॉपिक से आने हैं, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। हम आपको सबसे पहले बता दें कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे आपको बात मतलब जो है करनी है, और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां से 100% क्वेश्चन आने ही आने हैं। देखिए, सबसे पहला जो है, पिछली बार तो वर्णमाला से नहीं आया था, लेकिन आपको वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला आपको पढ़ के जानी है। कुछ महत्वपूर्ण इस पे क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, दूसरे नंबर पर संधि से एक क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना ही जाना है, या तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, या फिर विसर्ग संधि से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कंफर्म आने वाले क्वेश्चन। जैसे नंबर तीन, तीसरे नंबर पर आपको विलोम शब्द एक पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक, विलोम शब्द हो गया। नंबर चौथे पर जो है आपको समास, ठीक, समास से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, या तो नियम से मिलता है या फिर आपको उदाहरण से मिल जाएगा, या कह सकते हैं कि पूछ लिया जाए कि नीलकंठ में कौन सा समास है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तत्पुरुष समास के उदाहरण पूछ लेंगे उदाहरणों के माध्यम से। नंबर पांच, पांचवें नंबर पर जो टॉपिक है आपको मिलेगा, एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यायवाची। यहां से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और ये इन सभी ये जितने भी टॉपिक है ना भैया, इन पे बेहतर तरीके से चर्चा होगी हिंदी वाटिका चैनल पे। आज तो हम थोड़ा सा समीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे नंबर 6 पर विलोम शब्द, पर्यायवाची और वाक्यांश, ठीक, वाक्यांश से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा एक। मोस्टली इच्छाएं पूछ ली जाती हैं कि कौन कौन सी इच्छाएं हैं, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, मरने की इच्छा, है ना, भूख लगने की इच्छा क्या होती है ना, पीने की इच्छा क्या है, युद्ध की इच्छा क्या है, इच्छाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 6 हो गए टॉपिक। इसके बाद जो 7वां टॉपिक है आपको मुहावरे, मुहावरे या फिर लोकोक्ति, लोकोक्तियां, ठीक, ये भी आपको मिल जाएगा, मुहावरे या लोकोक्तियां। लोको, सही तो लिखा था ना, लोकोक्तियां हो गया, ठीक है। ये मुहावरे हो गया, लोकोक्तियां हो गया, ठीक है। इसके बाद आएंगे नंबर 8वें पर है, आपको मिलेगा संज्ञा, संज्ञा से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। नंबर 9 सर्वनाम, यहां से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए, संज्ञा से मोस्टली जितने भी शेट पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे, संज्ञा के एक ही दो क्वेश्चन उसमें मिले हैं शेट पेपरों में, ज्यादा से संज्ञा से क्वेश्चन बनता भी नहीं। इसके बाद 10वां टॉपिक संज्ञा सर्वनाम, क्रिया से एक क्वेश्चन आएगा, और क्रिया में से या तो आपको सकर्मक क्रिया मिलेगी या फिर आपको अकर्मक क्रिया मिलेगी, ठीक, सकर्मक और अकर्मक में से एक क्रिया, ठीक है। इसके बाद 11वां टॉपिक जो होगा विशेषण, विशेषण से आपको लगभग 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी आप क्लियर कर लीजिएगा, विशेषण से 2 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं यूपीपी के एग्जाम में अगर हम बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 37 हैं। 37 क्वेश्चन आपको 100% पेपर में मिलेंगे, और ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी कैसा सब्जेक्ट है आपका, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ से आपको लगभग लगभग जो है क्वेश्चन जो है आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं इसमें, ठीक है। विशेषण हो गया। एक 12वां टॉपिक है क्रिया विशेषण का, क्रिया विशेषण, यहां से भी आपको क्वेश्चन लगभग लगभग, क्रिया विशेषण का भी क्वेश्चन आपको लगभग लगभग मिलेगा। देखिए 100% आने वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, या वाच्य, वाच्य सॉरी वाच्य में तो 100% आपको यहां से मिलेगा ही मिलेगा। वो भी ज्यादातर आपको कैसा क्वेश्चन मिलेगा, भाव वाच्य का क्वेश्चन बहुत मिलता है, ठीक, भाववाच्य का क्वेश्चन मिलता है। भाववाच्य का मतलब होता है जिसमें नकारात्मकता का भाव हो, मुझसे चला नहीं जाता,
मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, ये भाववाच्य को दर्शाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन होता है वाच्य हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 आएगा। वाच्य हो गया वाक्य। ठीक, वाक्य में से वाक्य 3 प्रकार के आपको मिलेंगे। किस आधार पर? रचना के आधार पर 3 प्रकार के मिलेंगे। वो कौन से होते हैं? एक नंबर 1 पर है सरल वाक्य, नंबर 1। दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य मिल जाएगा। और तीसरा आपको मिश्र वाक्य मिल जाएगा। यहां पर जो है या तो संयुक्त या तो सरल या तो मिश्र वाक्य क्वेश्चन एक जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद 15वां टॉपिक जो आपको मिलेगा हिंदी में, वाच्य, वाक्य और काल। ठीक, हिंदी में काल, क्रिया, क्रिया काल का मतलब क्या होता है? समय, जहां पे क्रिया के करने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। तो काल जो है, काल में से हम आपको बताएं काल की संख्या कितनी है? काल के भेद 3 है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, तो वर्तमान का जो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में से एक 100% मिलेगा। वर्तमान काल में आपको मिलेगा सबसे पहले अपूर्ण वर्तमान। ठीक, या तो क्वेश्चन अपूर्ण वर्तमान का पूछेंगे नंबर 1, या तो अपूर्ण भूत का पूछेंगे, अपूर्ण भूत का क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, या फिर आसन्न भूत का, आसन्न, आसन्न भूत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसन्न भूत का क्वेश्चन पूछेंगे। या फिर यहां पर सामान्य, आप कह सकते हैं सामान्य वर्तमान का पूछ लेंगे, वर्तमान या भूत का पूछ लेंगे। ठीक, देखो अपूर्ण वर्तमान का मतलब क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान का मतलब, अपूर्ण का मतलब जहां पर क्रिया पूरी ना हो, लेकिन जो क्रिया है वर्तमान काल की होनी चाहिए। जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है का मतलब क्या हुआ? वर्तमान काल की बात है कि बारिश हो रही है, ना कि हो चुकी है। ठीक, नंबर 1। और अपूर्ण भूत का मतलब क्या है? बारिश हो रही थी, मतलब भूतकाल की क्रिया होगी, उसमें भी कार्य संपन्न नहीं हुआ होगा, उसे हम क्या कहते हैं? आसन्न भूत। हाँ, एक चीज और, आसन्न भूत का मतलब क्या होता है? आसन्न भूत का मतलब होता है कि क्रिया अभी अभी समाप्ति का बोध हुआ। जैसे मैंने खाना खा लिया है, पिताजी अखबार अखबार पढ़ लिया है ना? तो जहां पर क्रिया अभी अभी हुई हो उसे हम क्या कहेंगे? आसन्न भूत। भूतकाल में इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? ठीक, लिंग, वचन और कारक, ये भी आपको ध्यान रखना है। लिंग, वचन, कारक भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन लिंग से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन वचन से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन कारक से पूछा जाएगा। हो सकता है कि कारक से आपके 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। ठीक, लिंग, वचन, कारक से एक एक क्वेश्चन लगभग लगभग आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद रचनाओं की बात करेंगे। किसकी? रचनाएं। तो रचनाएं में से आप प्रेमचंद की रचना पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसके बाद पंत जी की रचना पढ़ के जाइएगा, निराला जी की रचना पढ़ के जाएंगे आप, निराला जी की पढ़ के जाएंगे रचनाएं, मुंशी प्रेमचंद की रचना, पंत जी की, निराला जी की और महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, महादेवी वर्मा जी की। ठीक, महादेवी वर्मा जी की। मोस्टली ये 4 जो है हिंदी साहित्य के चतुष्य कहे जाते हैं, स्तंभ कहे जाते हैं हिंदी साहित्य के। तो लगभग लगभग यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मोस्टली आने वाली जो रचनाएं हैं हम आपको बता दें, एक मैला आंचल रचना है, मैला आंचल रचना है, मैला आंचल लगभग लगभग पेपर में पूछी जाती है। गोदान रचना है, गोदान लगभग लगभग पूछी जाती है। वैसे तो यहाँ पे जगह नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं, मैला आंचल हो गई, गोदान हो गई, सूरज का 7वां घोड़ा हो गया, ठंडा लोहा हो गया, चिदम्बरा हो गई, यामा रचना हो गई। ठीक है, ये ऐसी कुछ रचनाएं हैं आपको लगभग लगभग। जैसे राग दरबारी है, राग दरबारी पढ़ के जाएंगे जो सामाजिकता पर आधारित है। जैसे गोदान है, सामाजिकता पर आधारित है, किसानों के स्थित परिस्थितियों पर आधारित रचना हो गई। और फणीश्वरनाथ रेणु का जो है मैला आंचल हो गया, वो भी समाज में जो है निम्न वर्ग की बहुत विषम परिस्थितियों को दर्शाया गया है, किसानों की विषम परिस्थितियों को दर्शाया गया है। जो है उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा निम्न वर्ग का शोषण दिखाया गया है। तो ये भी आपको सेम वही राग दरबारी की जो रचना है उसमें भी आपको शुक्ल जी की रचना है, आपको वो भी पढ़ के जाएंगे। मोस्टली ये गोदान, मैला आंचल और एक है हिम तरंगिनी है,
और माखनलाल चतुर्वेदी जी का है, वो भी हिम किरीटनी है माखनलाल चतुर्वेदी का, वो भी पढ़ के जाएंगे। चंद्रकांता है। ये रचनाएं कुछ ऐसी हैं, आदिकाल की रचनाएं जो हैं आप वो पढ़ के जाएंगे। मोस्टली इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। वर्णमाला हो गई, संधि हो गया, समास हो गया, विलोम है, पर्यायवाची हो गया, ये लगभग, अच्छा ये जो हमने आपको टॉपिक बताया ना, यहाँ से लगभग लगभग क्वेश्चन आना तय है। ठीक है। जो टॉपिक इसमें छूटे हैं बाद में हम उस पर चर्चा कर देंगे, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। और अब लगातार आपको हिंदी वाटिका चैनल में जो है क्वेश्चन कराते हुए भी मिलेंगे, हम आपको से पेपर भी सॉल्व कराते मिलेंगे, और नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।